Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 15.3.1 सॉइल डिग्रेडेशन और लैंड डिग्रेडेशन, भूमि का निम्नीकरण। डू यू नो दैट सॉइल इज द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ लैंड इन विच प्लांट्स ग्रो? क्या आप जानते हैं कि मिट्टी भूमि की सबसे ऊपरी उपजाऊ परत है जिस पर पौधे उगते हैं? Have you ever wondered what happens to so many leaves that fall on the ground every autumn? क्या आपने कभी यह सोचा है, यह विचार किया है कि हर साल पतझड़ में गिरने वाली पत्तियों का क्या होता है? Yes, they disappear into the ground after some time. But do you know why? हाँ, वे कुछ समय बाद जमीन में गायब हो जाते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? Actually, soil contains some very important microorganisms which help in decaying waste materials like dead plants and animals into simpler substances. दरअसल मिट्टी में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो मरे हुए पौधे, जीव जंतु आदि मृत पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करने में सहायता करते हैं। In this process, they release nutrients which help to increase the fertility of the soil. As they make the soil fertile, these microorganisms are called the farmer's friend. अब देखिए, इस काम को करने के लिए जो मिट्टी है, जो ज़मीन है, वो एक तरह का पोषक तत्व रिलीज़ करते हैं, ठीक है, छोड़ते हैं, जिससे जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो उपजाऊ हो जाती है। अब होता क्या है कि इस न्यूट्रिएंट्स की वजह से, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनके वजह से न्यूट्रिएंट्स आता है और जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाता है। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसको फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है क्योंकि वो फार्मर्स की मदद करते हैं। बट when we use too much chemical fertilizers, pesticides or dump waste from mines and industries on land, these microorganisms get killed. परंतु जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं या खानों और उद्योगों का जो वेस्ट है, अपशिष्ट है, वो भूमि में दबा देते हैं, तब भूमि के ये सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। Thus, eventually the fertility of soil is affected as the microorganisms are not available to decompose the dead plants and animals. अब देखिए, इस प्रकार जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता प्रभावित होती है क्योंकि मृत जीव जंतुओं व पौधों को सड़ाने गलाने वाले ये सूक्ष्म जीवाणु उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए इन सूक्ष्म जीवाणुओं को किसान का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि ये हेल्प करते हैं। Do you know that sprays like pesticides also penetrate plants, fruits and vegetables and is passed on to men and animals when consumed? It causes deadly diseases like cancer and also affects the nervous system. Traces of pesticides can also be detected in milk. क्या आप जानते हैं कि कीटनाशक आदि का छिड़काव पौधों, फूलों और सब्जियों के अंदर प्रवेश कर जाता है और फिर इन फलों और सब्जियों को जानवरों या मनुष्य द्वारा खाए जाने पर यह उनमें प्रवेश कर जाते हैं। ये कीटनाशक पदार्थ कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं और तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करते हैं। इन कीटनाशकों के सूक्ष्म अंश दूध में भी पाए जाते हैं। Do you remember what is soil erosion? Refer to section 15.2.3. क्या आपको याद है कि भूमि अपरदन क्या है? सॉइल इरोजन। अब आगे के वीडियो में आप ये पढ़े होंगे भाग 15.2.3 में। The top layer of soil which is fertile
is bound by roots of trees. But with clearing of forest, this soil gets exposed and gets carried away by strong winds, floods, glaciers, etc. This is called soil erosion and it affects the fertility of soil. मिट्टी की ऊपरी परत जो उपजाऊ होती है पेड़ों की जड़ों द्वारा बंधी होती है, परंतु वनोन्मूलन जंगलों को काटने से मिट्टी ढीली हो जाती है और तेज हवाओं, बाढ़ व ग्लेशियर आदि से बह जाती है। उसी को भूमि अपरदन कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं, और यह मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को प्रभावित करती है। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए, इन शॉर्ट हम लोग संक्षेप में कह सकते हैं इफेक्ट्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन क्या क्या है, भूमि निम्नीकरण के क्या क्या प्रभाव होते हैं। किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हेल्प डिकम्पोज डेड मटेरियल्स, जो मरे हुए पदार्थ हैं, मरे हुए पदार्थों को सड़ाने गलाने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट कर देता है ये। अफेक्ट्स द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, भूमि की उपजाऊ क्षमता प्रभावित होती है। सॉइल इरोजन, भूमि अपरदन, अफेक्ट्स द सॉइल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, भूमि की उपजाऊ क्षमता को प्रभावित करती है। कॉजेज डिजीजेज लाइक कैंसर एंड अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं और यह हमारे लिए बहुत समस्या खड़ी कर देती है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन के बारे में, जिसको हम लोग वनोन्मूलन कहते हैं।